मैं हूं अली हमजा और उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 बड़े केसेस लगे हुए थे। पहला केस तो था कि एक एप्लीकेशन दायर की थी उस्मान रियाज गिल ने बुशरा बीबी के जो वकील हैं कि अदालती हुक्म के बावजूद 1 अप्रैल को जो अदालती हुक्म दिया था मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब ने कि हफ्ते में एक दफ़ा इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकात की करवाई जाए और ईद के दिन भी इनकी मुलाकात करवाई जाए, तो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा और 1 वीक के बाद भी उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा सकी। दूसरा केस था एक जर्नलिस्ट हैं, व्लॉगर हैं, सीनियर समी इब्राहिम साहब। उनका नाम ECL और जो नो फ्लाई लिस्ट है या ब्लैक लिस्ट उससे निकलने की दरख्वास्त थी जो लगी हुई थी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के पास। और जो तीसरा केस था वो बड़ा इम्पोर्टेंट केस था। वो था एक एप्लीकेशन का जो दी गई है जनरल जावेद कमर बाजवा और फैज़ हमीद के हवाले से एक शहरी ने। और उस शहरी ने कहा था कि ये अपनी रिटायरमेंट के बाद भी मामलात में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो जो उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं बुशरा बीबी वाले केस की तरफ। बुशरा बीबी वाले केस में आज ये हुआ कि जो उनके वकील हैं उस्मान रियाज गिल, उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की कि अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो उसके ऊपर मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि हमने ईद के फ़ौरन बाद ये केस लगाया हुआ है, तो हम और ये केस सुनेंगे और उस पर फैसला भी कर देंगे। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि आपने जिस तरह सुपरिटेंडेंट जेल को कहा था कि आप मुलाकात करवाएं मगर वो मुलाकात नहीं करवा रहे, तो उसके ऊपर मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि आप कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल कर दें, हम उसको सुन लेते हैं। तो और साथ में उन्होंने ये कहा कि दे आर प्लेइंग अराउंड, यू आर प्लेइंग अराउंड, दोनों तरफ से सियासत हो रही है और अदालत का वक्त ज़ाया किया जा रहा है, और अगर आप उसके ऊपर कॉन्टेम्प्ट फाइल करेंगे तो मैं फिर उसको बुला लूँगा और उससे जवाब तलब कर लूँगा। तो और ईद के बाद वैसे भी ये केस लगा हुआ है जिसके ऊपर मैंने इसका जो है डिसीजन करना है। तो उन्होंने कहा जी कि हम 545 ए के तहत चाह रहे हैं कि मुलाकात करवा दी जाए। तो उसके ऊपर जस्टिस मियाँ गुल हसन ने कहा कि मैं एडवोकेट जनरल को बुला लेता हूँ और देख लेते हैं कि वो क्या कहते हैं उसके ऊपर। और उसके बाद जब ब्रेक हो गई, अदालत में वक्फा हो गया, ब्रेक के बाद जब वो आए एडवोकेट जनरल के जो जूनियर हैं वो आए वहाँ पे और उन्होंने बताया कि अगर मुलाकात नहीं हो रही तो आई कन्फर टू द सुपरिटेंडेंट जेल और मैं उनसे बात करता हूँ कि मुलाकात क्यों नहीं हो रही। तो इसके पर मियाँ गुल हसन ने कहा कि आप लेटर मुझे दिन में बताएं कि मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही और फिर हम इसको देख लेते हैं। तो ये समाअत तो यहीं तक थी। अब देखना ही है कि क्या कोर्ट का ऑर्डर आता है और हफ्ते में एक दिन का जो मुलाकात है कहा है, और स्पेशली ईद वाले दिन इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की जो मुलाकात है वो होती है या नहीं, ये अब हमें देखना पड़ेगा। उसके अलावा जो दरख्वास्त लगी हुई थी समी इब्राहिम साहब की ECL जो होती है आपकी स्टॉप लिस्ट और जो नो फ्लाई लिस्ट है उससे नाम निकालने के लिए, तो उसके ऊपर समाअत हुई। तो उन्होंने कहा जी कि समी इब्राहिम का नाम किस वजह से है नो फ्लाई लिस्ट के ऊपर। तो उन्होंने कहा जी इनका नाम पहले डाला गया था मगर फिर अदालती हुक्म पे सेक्रेटरी दाखिला आए थे तो इनका नाम निकाल दिया, और उसके बाद वारंट जो थे वो दिए गए थे DG इमिग्रेशन के, मगर अब जो है किसी और केस में इनका नाम जो है वो डाल दिया गया है और पता लगा है कि ये ECL के ऊपर है। तो उन्होंने कहा जी वो कौन सा केस है, जज साहब ने पूछा तो उनके वकील ने बताया ये उस केस में डाला गया है जिसके ऊपर इनकी जो है ज़मानत ऑलरेडी हुई हुई है। तो उसके ऊपर जज साहब ने कहा कि लगता है कि इनको आपसे कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत है, चाह रहे होंगे कि आप बाहर ना जाएं। ये एक बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स थे। तो इसके ऊपर जो वकील थे उनके आई थिंक सरदार राजिक जो थे उन्होंने कहा कि ऐसा ही लग रहा है हमें भी। तो इसके ऊपर फिर इवेंचुअली जो थे मोहसिन अख्तर कियानी साहब, उन्होंने एक ऑर्डर लिखवाया और उसमें था कि डिस्पाइट द ऑर्डर हिज नेम इज़ नॉट रिमूव फ्रॉम ECL, और वो बेल पे है, कोई रिस्ट्रिक्शन लॉक ही नहीं है उनके ऊपर बाहर जाने को। और उसके बाद उन्होंने नोटिस जो है वो इशू कर दिए रिस्पोंडेंट्स को जिसमें DG इमिग्रेशन है, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है और DG इस्लामाबाद पुलिस है कि आपने इनका नाम अभी तक कोई मुकदमे में ज़मानत हुई हुई है और कोई ख़ास रीज़न नहीं है बट ही स्टिल ऑन द ECL, इसकी क्या वजह है ये हमें बताएं। और 24 अप्रैल को इस केस की अगली समाअत होगी, तब तक ये केस मुलतवी कर दिया गया। इसके बाद आ जाते हैं जनरल कमर जावेद बाजवा वाले केस के ऊपर। तो नाज़रीन, जैसा हमने आपको पहले बताया था कि एक आम शहरी हैं इधर रावलपिंडी इस्लामाबाद के, उन्होंने एक एप्लीकेशन फ़ाइल की। और जो आम शहरियों की अक्सर एप्लीकेशन होती है, जैसे हम आपको बताते हैं राजा रिजवान अब्बासी साहब,
वो उनके वकील बने। और उन्होंने कहा कि ये जनरल बाजवा जो हैं और फैज़ हमीद जो हैं, ये रिटायरमेंट के बाद जो है ये जो है एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, और साथ में ये लोग जो है ये इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं। और वहाँ पे जो एक जर्नलिस्ट हैं फैसल जावेद चौधरी साहब, और उसके अलावा शाहिद मेतला, उनके दिए हुए गए इंटरव्यूज़ के बारे में बात हुई। तो इसके ऊपर आज समाअत हुई। तो इसमें आज एक मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त दायर की हुई थी, और वो दरख्वास्त दायर की थी जनरल बाजवा की तरफ से वकील जो है उमर एजाज़ गिलानी साहब ने। तो जब केस की समाअत शुरू हुई तो उन्होंने कहा जी ये क्या है, दरख्वास्त जो है मुतफ़र्रिक़ इसमें है। तो उन्होंने कहा जी ये इनकी तरफ से है। तो उसमें कहा कि उन्होंने कहा जनरल कमर जावेद बाजवा के जो वकील हैं उन्होंने दरख्वास्त पर एतराज़ किया जो फ़ाइल की हुई है ऑलरेडी। उन्होंने कहा हम इस अदालत में दायर दरख्वास्त पे एतराज़ कर रहे हैं। 6 माह पहले कहा गया कि दरख्वास्त दायर हुई है, 6 माह बाद पता चला FIA को मौसूल ही नहीं हुई, और जो दरख्वास्त 6 माह बाद जमा हो इसकी कोई वक़्त नहीं, इसे ख़ारिज कर देना चाहिए। इसके ऊपर जो FIA थे उन्होंने कहा दरख्वास्त आ गई है तो हम कानून के मुताबिक देख कर ही फ़ैसला करेंगे। तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस जो थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने कहा ये आम मुकदमा नहीं है, ठीक है बड़े लोग भी इसमें हैं, लेकिन FIA ने पहले देखना है कि इसमें कोई जुर्म बनता है या नहीं। और उसके बाद जावेद चौधरी के जो वकील थे उन्होंने भी जो दरख्वास्त आई हुई उस पर एतराज़ किया। तो और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुनासिब हो तो केस जो है वो डिविजनल बेंच को भेज दें। तो उन्होंने कहा देखेंगे, पर्चा दें या ना दें मेरा ये काम नहीं है, काम फिर भी FIA का है। कल को क्या पता FIA कह दे कि पर्चा बनता है या कह दे पर्चा नहीं बनता। कानून और कायदे के मुताबिक FIA इंक्वायरी करने का फैसला करना इंक्वायरी करने का। और असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने कहा दरख्वास्त आ गई है, हम कानून के मुताबिक इसको देख लेंगे। और इसके ऊपर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम डायरेक्टली नहीं कह सकते कि पर्चा करें, FIA को कानून कायदे के मुताबिक फ़ैसला करना पड़ेगा। और ये भी नहीं कहूँगा रोज़ाना बुलाकर तंग करें या ना तंग करें, जो भी तफ्तीशी होगा इसे कहेंगे कानून कायदे के मुताबिक देखें। और इसमें जर्नलिस्ट भी हैं और दीगर लोग भी हैं। तो इसके ऊपर फिर अदालत ने क्या किया कि FIA को कानून के मुताबिक फ़ैसला करने की हदायत कर दी है, और ये इनडेफिनिट पीरियड के लिए केस जो है वो एडजर्न हो गया। अभी इसका डिटेल ऑर्डर नहीं आया है, इसका जब डिटेल ऑर्डर आएगा तो हम इसके बारे में आपको फिर बताएंगे कि इसकी अपडेट देंगे। मगर अभी तक जो है मामला वो यही है कि जनरल बाजवा और जो जनरल फैज़ हमीद हैं उनका केस इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा हुआ है, और देखते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस केस को आगे कैसे लेके चलती है। तो आज तक के लिए इतना ही। कल लास्ट वर्किंग डे है, कल बुशरा बीवी और इमरान खान का इद्दत में निकाह वाले केस जो है उसकी अपील है, जो सज़ा मुअत्तली की, तो उसके ऊपर हम आपको रिपोर्ट करेंगे। तो कल आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।